हम जो भगत हैं, भगतों ने तो यूरिया खाद का यूज नहीं करना अपने खेतों में। भगत ने फसलों में कोई दवाई नहीं छिड़कनी, कोई केमिकल नहीं छिड़कना, कोई पेस्टिसाइड, कोई कीटनाशक नहीं छिड़कना। भगवान पे विश्वास रखेंगे, मालिक की ज्योति या पाठ का संकल्प करके यदि हम अपनी खेती करेंगे, अपने खेत में जो है बीज की जो है मतलब बुआई करेंगे। पुण्यात्मा, परमात्मा धरती पे है। आज से पहले हम क्या किया करते थे, ये तो अभी आके सारा काम बिगड़ा है। लोगों ने खेती बाड़ी को भी अपना व्यापार बना लिया, वरना पहले के लोग केवल अपने घर के लिए ही अनाज पैदा किया करते थे, बेचने के लिए नहीं किया करते थे। आज तो लोगों ने दूध दही को भी बेचने के लिए अपना व्यापार बना लिया। अनाज भी लोग अपनी आवश्यकता से ज़्यादा उत्पन्न करते हैं, मतलब धंधे के रूप में ले लिया। अब ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करने के लिए क्या करते हैं, यूरिया ज़्यादा से ज़्यादा ठोकते हैं, कीटनाशक पेस्टिसाइड्स ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं फसलों में। दास ने देखा तो नहीं, लेकिन सुनने में आता है रात को घिया होती है इतनी सी, उसमें फिर इंजेक्शन लगा देते हैं, रात को सुबह वो 1.5 फुट की हो जाती है। अब बताओ पुण्यात्मा, वो जहर हम खा रहे हैं, साग सब्जियों में भी मिलावट हो गई, हर चीज़ में। दास ने एक दिन देखा था, ये जो पालक आता है, ये जो धनिया आता है, ये जो पुदीना है, ये बिल्कुल बिल्कुल मुरझाया हुआ था, बिल्कुल बेबस मुरझाया हुआ, मरा हुआ। और उन्होंने एक बाल्टी में पानी लिया, उसमें कोई केमिकल डाला हरा हरा, और उसमें उस धनिया की गड्डी को, उस पुदीने की गड्डी को उसमें डाला, सिर्फ मुश्किल से 4 या 5 सेकंड के लिए। उसके बाद उसको यूं फड़फड़ाया, वो बिल्कुल हरा हरा हो गया, बिल्कुल उसकी पत्तियां यूं हो गई, बिल्कुल टाइट हो गई सोल्जर की तरह। अब बताओ, वो केमिकल हम खा रहे हैं, बासा सड़ा हुआ भूसा हुआ केमिकल युक्त हम खा रहे हैं। तो कोशिश करो पुण्यात्माओं, आप जितने भगत भाई बहन हैं, आप यदि कोई किसान है, अपने खेत में यदि आप इस प्रकार से अपना अन्न पैदा करते हैं, तो आप जी परमात्मा के आशीर्वाद से, मालिक पे विश्वास करके, हम मर्यादा में हैं, परमात्मा के बच्चे हैं, परमात्मा क्या नहीं कर देगा। परमेश्वर तो बिना अन्न के फसल दे दे हमारे को। एक सत्संग में यहाँ तक कह दिया भगवान ने कि तुम्हारे घर में दो दाने नहीं होंगे, 2 दाने, सुबह तुम्हारी रसोई में अनाज का मटका भरा हुआ मिलेगा। बताओ कहाँ खेती बाड़ी, कहाँ हमने सब्जी उगाई, कहाँ हमने बीज डाला। तो ये परमात्मा जो चाहे सो कर दे, सतगुरु जो चाहे सो कर ही, भरम पड़ो मत कोई, सेव धड़ पे सी चढ़ाया पाछा करी रसोई। इस पे केवल विश्वास करने की आवश्यकता है। तो हम परमात्मा के वचन पे चले, हम यूरिया और पेस्टिसाइड को ज़्यादा महत्व ना दें। आपके घर पे यदि कोई गाय भैंस बैल हैं, तो आप जी उनका जो खाद है, जो गोबर है, वो आप अपने खेतों में दें, ताकि हम भी शुद्ध खाएं, दूसरों को भी हम शुद्ध खिलाएं। क्योंकि हमें क्या कहा परमात्मा ने कि भगत को मिलावट नहीं करनी है। अब हमने समझ लिया कि मिलावट का मतलब है, यदि हम कोई पानी का काम करते हैं तो पानी में मिलावट मत करो, हम यदि कोई दूध का काम करते हैं तो दूध में पानी मत मिलाओ। नहीं, हम बीज में यूरिया डाल रहे हैं, पेस्टिसाइड डाल रहे हैं, कीटनाशक डाल रहे हैं, क्या वो मिलावट नहीं है? परमात्मा हर चीज़ को खोल के नहीं बताएगा, कुछ चीज़ें फिर हमने साथ संगति से, अपनी बुद्धि विवेक से समझनी पड़ेंगी। आप उस अन्न अनाज में आप जो मिलावट कर रहे हो, वो जहरीला पदार्थ डाल रहे हो, आप उसमें खुद भी जहर खा रहे हो, अपने दूसरे भाई बहनों को भी, जगत वालों को आप जहर खिला रहे हो, रिश्तेदारों को जहर खिला रहे हो। फिर कल को वो जहर हमारे शरीर में जाएगा, 20 प्रकार के हमारे को रोग होंगे। वही फसल जो है वो भैंस खाएगी, भैंस दूध देगी, वो दूध कौन सा फिर वो शुद्ध होगा? तो पूरे संसार में इस प्रकार से जहर फैला हुआ है। तो परमेश्वर ने कहा कि हम भक्तों ने धीरे धीरे उन चीज़ों से पीछे हटना है। अब हमने उन चीज़ों को उसी प्रकार से धीरे धीरे ठीक करना, जैसे लोगों ने अपने स्वार्थ के लिए और काल प्रेरणा के चलते अज्ञानता में उन चीज़ों को उन्होंने बिगाड़ा है।